अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक मेहताब है और आज मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड की जानिब से आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज की एक क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूँ समझ लें कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस में से है जिसमें आज आप इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आमिर रज़ा साहब के बारे में। सर आमिर रज़ा साहब ने प्रो ट्रेडर ब्रांड को 2018 में स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सक्सेसफुली ब्रांड को रन कर रहे हैं। सर आमिर रज़ा साहब ने जो इनिशियली ट्रेनिंग ली थी वीएसए की, उन्होंने सर साजिद खान गोरी साहब से ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सर आमिर रज़ा साहब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उनसे सीख सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख भी रहे हैं। अबाउट मी, मेरा नाम मलिक मेहताब है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और फ्रीलांसिंग भी मैं करता रहा हूँ और तकरीबन मेरा 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और सर आमिर रज़ा साहब के साथ एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा क्विकली डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। डिस्क्लेमर में जो भी कंटेंट इस सेशन में या इस क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। इसमें हम आपको किसी किस्म की बाय सेल या सब्सक्राइब करने की ऑफर नहीं दे रहे। बाद में जब आप रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पास करके डिस्क्लेमर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें हाउ टू मार्क आइडियल SR support और resistance levels, how to mark ideal supply and demand areas या फिर order flow areas भी इनको कहा जाता है, how to open demo account and install VSA templates, how to find ideal VSA sign और इसके अलावा how to attend charting classes and charts presentation, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन ब्लैक कर रहा हूँ, आप लोग डोंट वरी, मैं कुछ आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली भी चार्ट पे जाएंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लिए। ओके, अब पहले हम ये समझेंगे कि ये लेवल्स होते क्या हैं और किस बेस पे हम इनको लगा रहे हैं। प्राइस यहाँ से फर्ज करें या फिर प्राइस आ रही है, जब भी प्राइस इस लेवल को अप्रोच करेगी जो कि हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल तस्वर कर रहे हैं, जब भी प्राइस इस लेवल को अप्रोच करेगी तो यहाँ पे बड़ी मनी की, स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे। जब वो पेंडिंग ऑर्डर हिट होंगे तो प्राइजेस यहाँ से रिजेक्ट होंगी और अगर प्राइजेस ने इस लेवल को ब्रेक करना है तो एग्रेसिवली इस लेवल को ब्रेक किया जाएगा और उसके बाद मार्केट अपना फर्दर ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। इसलिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ करते हैं क्योंकि इन लेवल्स पे स्मार्ट मनी की जानिब से पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। जब भी प्राइस इस लेवल को अप्रोच करेगी तो यहाँ पे मौजूद पेंडिंग ऑर्डर प्राइसेस को हिट होंगे या मार्केट को हिट होंगे। जब भी ये पेंडिंग ऑर्डर मार्केट को हिट होंगे तो मार्केट एक दफा या तो स्मार्ट मनी यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा सा नीचे आके फिर अग्रेसिवली इस लेवल को ब्रेक किया जाएगा। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। और अब आपने इन लेवल्स को ड्रॉ कैसे करना है हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। मैंने तो आपको भी एक इनका बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि ये लेवल्स हम लगाते क्यों हैं। आपने जब भी ये लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि इस लेवल को किसी
गैप अप बार के साथ ब्रेक किया गया हो। गैप अप बार एक गैप डाउन बार भी हो सकती है और गैप अप बार एक गैप अप बार भी हो सकती है। हम इन दोनों बार्स को गैप अप बार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और चीज फाइंड करनी है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, एडिशनल वेरिफिकेशन हो जाती है इससे। वो क्या चीज है, आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मार्केट किसी एक पॉइंट पे रेंज करती है जब, इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। जब भी मार्केट किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, अभी हम इसको भी चार्ट पे देखेंगे, जब भी किसी एक एरिया में मार्केट स्टक हो जाए और वहां पे ना तो प्राइस एक अप ट्रेंड चल रहा है, ना ही एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ना ही प्राइसेस को मार्कअप किया जा रहा है और ना ही मार्क डाउन किया जा रहा है, प्राइसेस एक ही जगह स्टक हो जाए, तो ऐसी ऐसी पोजीशन को या ऐसी एक्टिविटी को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, चर्निंग कहते हैं, या रेंज कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, चैनल भी कहा जाता है इसे। तो इस जब भी आपने ये लेवल्स ड्रॉ करने हैं, तो आप अगर अगर आपको बैक एंड पे ऑर्डर फ्लो की वेरिफिकेशन मिल जाए तो ये मजीद आपके लिए बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे एक और ड्राइंग बनाता हूँ आपके लिए। ये किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी एक्टिविटी हो सकती है और इस तरह से नीचे की साइड पे भी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ऊपर की साइड पे हो या नीचे की साइड पे हो, जिस साइड पे भी हो आपका वो लेवल वैलिड होगा। और अगर आपने ये आपको ये ऑर्डर फ्लो की वेरिफिकेशन मिल गई है, उसके अलावा आपको एक गैप अप बार की वेरिफिकेशन मिल गई है। अब ये गैप अप बार लगती क्यों है, हम थोड़ा सा इसको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी स्मार्ट मनी को इस लेवल को अप्रोच करेगी तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे। जब भी वो पेंडिंग ऑर्डर हिट होंगे तो प्राइसेस एक बार रिजेक्ट होंगी। अगर स्मार्ट मनी ने इस लेवल को ब्रेक करना है तो स्मार्ट मनी को इन सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को कंज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि वो सारे ऑर्डर्स वो स्मार्ट मनी खाना शुरू कर देगी। स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग करनी है। जब भी एग्रेसिव सेलिंग होगी तो इस तरह से होगी, इस तरह से एग्रेसिव बाइंग होगी, इस तरह से एग्रेसिव सेलिंग होगी। और ऑर्डर फ्लो की मौजूदगी भी हमें बता रही है कि ऑर्डर फ्लो पे भी सर ने जब क्लासेस की थी तो सर ने बताया था कि ऑर्डर फ्लो जब भी बनता है तो उसके हाइज और लोज डिपेंड करता है प्राइसेस के साइड से उसको अप्रोच कर रही है। अगर प्राइसेस ऊपर से नीचे को अप्रोच कर रही हैं तो जब भी इस ऑर्डर फ्लो को हिट करेंगी तो इस ऑर्डर फ्लो के भी इन हाइज पे पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होंगे स्मार्ट मनी की जानिब से, तो प्राइसेस इस तरह से रिटर्न हो जाएंगी। अगर स्मार्ट मनी इस प्रीवियस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करना चाहती है तो स्मार्ट मनी को फिर से एग्रेसिव सेलिंग करना पड़ेगी। और तब क्या होगा कि तब इस तरह से एक्टिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस तरह से मैं आपको दोनों सिनेरियो समझा दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार्स, ठीक है। तो जब भी स्मार्ट मनी को इसे ब्रेक करना होगा तो इस तरह की एक्टिविटी होगी इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार्स के साथ, यानी कि स्मार्ट मनी एग्रेसिवली सेलिंग करेगी और इस ऑर्डर फ्लो के यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उन सारे ऑर्डर्स को कंज्यूम करके डाउन साइड पे निकल जाएगी। सेम वही काम इसके ऑपोजिट होगा। अगर ऑर्डर फ्लो सपोज के यहाँ पे मौजूद है, अब यहाँ पे जगह बहुत कम बची है और प्राइजेस अप्रोच कर रही हैं, तो स्मार्ट मनी अब इसे ब्रेक करना चाहती है, तो स्मार्ट मनी यहाँ से एग्रेसिव बाइंग करेगी और इसके यहाँ जो ऑर्डर पड़े होंगे उन सभी ऑर्डर्स को कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये बैक एंड का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है आपको। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ताकि
कोई कंफ्यूजन होगी तो हम बाद में क्वेश्चंस में देखते हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल चार्ट पे कि प्रैक्टिकल चार्ट हमें क्या बता रहा है। अब देखें, जैसे कि मैंने कहा था कि प्राइस अगर किसी एक पॉइंट पे रुक जाए तो ऐसी, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज करता हूँ। ओके, सो हमने देखा यहाँ पे कि प्राइजेस ने मोस्टली, बल्कि ये आइडिया रहेगा ये वाला, प्राइजेस ने मोस्टली टाइम जो है वो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर गुजारा है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर। और नेक्स्ट टाइम अगर प्राइजेस अभी एक्चुअली, एक सेकंड हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और प्राइजेस ने उसके बाद इसे ब्रेक किया इंक्रीजिंग एब्सॉर्प्शंस के साथ इन हाइज को, एक सेकंड, इन हाइज को प्राइस ने दोबारा अप्रोच किया, प्राइस डाउन गई, ऊपर आई, रिजेक्ट हो गई, नीचे गई, फिर दोबारा इन्हीं प्रीवियस हाइज को मार्केट ने अप्रोच किया, फिर रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद इंक्रीजिंग मार्केट ऊपर की साइड पे निकल गई। तो इस तरह से ये लेवल्स काम कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कोई अच्छी एग्जांपल हमें मिल जाए। ये देखें, इंक्रीजिंगली इस लेवल को ब्रेक किया गया है मार्केट ने, ये प्रीवियस लेवल था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से था। एक सेकेंड, ये देखें, ये लॉस मौजूद हैं, ये लॉस मौजूद हैं, मार्केट ने इसी लेवल पे आके चर्निंग की, ये मार्केट ने इसी लेवल को पहले भी गैप अप बार के साथ ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट दोबारा अप्रोच किया तो मार्केट रिजेक्ट हो गई, मार्केट नीचे गई, दोबारा अप्रोच किया, रिजेक्ट हो गई, मार्केट नीचे आई, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास पता चला हमें कि ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब देखें, मार्केट ने वही काम फिर किया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर वही लेवल ने काम किया, मार्केट ऊपर गई, वही लेवल ने काम किया, वही लेवल को आपके गैप अप बार्स के साथ ब्रेक किया गया। यानी कि आपके पास मल्टीपल एविडेंसेस हैं जिसकी बेस पे आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल मौजूद है। अब रेजिस्टेंस का लेवल ये कब था, जब प्राइजेस ने इसे अप्रोच किया, लेकिन जब इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा इसे अप्रोच किया, तो अब पहले ये एक रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है। पहले ये, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा प्रीवियस स्ट्रक्चर में, पहले ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट किया, और अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। मार्केट ने एक ट्रेंड चलाया, वापस अप्रोच किया, अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। मार्केट ने दोबारा अप्रोच किया, फिर से यही लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो आपका सपोर्ट लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और वही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने उसी लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूँ। मार्केट ने उसके बाद ये हमने लेवल चूज किया, मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक किया जस्ट इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार्स के साथ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेक किया, तब भी वही काम किया, नीचे की साइड पे ब्रेक किया, तब भी वही काम किया, फिर से वही काम किया, मार्केट ने टेस्ट किया, वही काम किया। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे वाला लेवल देखें तो नीचे वाले लेवल पे, अच्छा ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइजेस इस लेवल को, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे इसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाई स्मार्ट मनी, और प्राइजेस वापस रिटर्न हो गई। उसके बाद मार्केट ने वापस अप्रोच किया, ये प्रीवियस आपका लेवल मौजूद था, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया। उसके बाद मार्केट ने ये प्रीवियस हमारा ये जो हम जिसे लेवल कह रहे थे ये लेवल मौजूद था, मार्केट ने फिर से रिस्पेक्ट किया, फिर से रिस्पेक्ट किया। आपने एक बात याद रखनी है कि कभी भी आपने सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपने जब भी ड्रॉ करनी है एक दो लाइंस ड्रॉ करनी है जिस तरह से आपको चार्ट पे नजर आ रही हैं। ये सर रिचर्ड डिमाइल वाइकफ का उनका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का तरीका था,
ये वो तरीका है जिसको हम यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। हम कभी भी एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं करते, बल्कि 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं इस तरह से। और क्यों करते हैं? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जो होता है वो कोई एक सिंगल लाइन का या एक स्पेसिफिक प्राइस जो है वो नहीं होती, बल्कि वो एक पूरा एरिया होता है जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। जैसे कि सर ने इनिशियली क्लासेस में आपको बताया था कि अब जिसको जो प्राइस पसंद आती है वो वहां पे अपना पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देता है। स्मार्ट मनी की बात कर रहा हूँ। जो जिस प्राइस पे कंफर्टेबल है बाय करने के लिए, वो उस प्राइस पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा सकता है। सो कोई यहाँ पे ऑर्डर पड़ा होगा, कोई यहाँ पे पड़ा होगा, कोई इससे थोड़ा सा नीचे पड़ा होगा, यानी कि ऑल इन ऑल अब हर बंदा जो है वो एक ही प्राइस को उसे नहीं पता। मिसाल के तौर पे आप लगा रहे हो प्राइस, एक प्राइस पे एक रेजिस्टेंस पे ऑर्डर लगा रहे हो, अपना सेल का ऑर्डर लगा रहे हो यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि आपने किस प्राइस पे ऑर्डर लगाया है, तो मैं हो सकता है इससे हल्का सा ऊपर ऑर्डर लगा दूं। अब हो सकता है आप में से कोई और स्टूडेंट हो वो यहाँ पे ऑर्डर लगा दे। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक एरिया होता है, कोई एक प्राइस नहीं होती। सो इस ओके, सो मैं कह रहा था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल कोई एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं होती, बल्कि वो एक प्रॉपर एरिया होता है। अगर हम इसको फर्दर बैक एंड पे चेक करें, यही लेवल हमारा यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, रिस्पेक्ट हुआ। सो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है। अब हम आते हैं ऑर्डर फ्लो को। आपने हमारा चूंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑर्डर फ्लो का है, ऑर्डर फ्लो और सप्लाई और डिमांड के एरियाज आपने कैसे मार्क करने हैं। अब हम उसको देखते हैं कि हमने सप्लाई और डिमांड के लेवल्स या एरियाज को कैसे मार्क करना है। हम आ जाते हैं, बल्कि एक सेकंड प्लीज, मैं आपको ना एक और चार्ट पे दोबारा ये चेक करवा देता हूँ लेवल्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अधूरे ना रह जाए। फिर हम आते हैं उसके बाद ऑर्डर फ्लो पे। ओके, अब आप देखें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइजेस को रेजिस्टेंस मिली, प्राइजेस ने दोबारा अप्रोच किया, फिर से उसी लेवल पे प्राइजेस को रेजिस्टेंस मिली, प्राइजेस ने ब्रेक किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाई और प्राइजेस था नीचे। नेक्स्ट अगेन अप्रोच किया प्राइजेस ने, लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ये लेवल ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगी या रहेगा, क्योंकि बैक एंड में एक अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद प्राइजेस हम देखें तो ये एक गैप अप बार है, प्राइजेस ने अप्रोच किया, इस लेवल को ब्रेक किया, टेस्ट किया, और यहाँ पे मार्केट ने चर्निंग क्रिएट कर दी। उसके बाद ये उसके हाइज हैं, फिर गैप अप बार से ब्रेक किया गया, इंक्रीजिंग ब्रेक किया गया यहाँ पे। ये इसी ऑर्डर फ्लो के लॉज, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनके इनके एविडेंस भी आप ले सकते हैं। मार्केट ने जब उसे दोबारा टेस्ट किया तो यहाँ से रिजेक्ट हो गई, मार्केट ने दोबारा अप्रोच किया, मार्केट फिर रिजेक्ट हो गई, मार्केट फिर नीचे आई और इसे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई, मार्केट फिर नीचे आई और गैप अप बार के साथ ब्रेक किया गया इस बार। अब गैप अप बार के साथ क्यों किया गया वो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड चलाया, यूज कह लें, रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया, रिजेक्ट हो गई, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे होल्ड हो गई। तो वही काम चल रहा है, जैसे जैसे हमने लेवल स्ट्रॉ कर रहे हैं, मार्केट हमारे लेवल टू लेवल मूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे लेवल जो हैं वो कहीं और लगे हुए हैं और मार्केट उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही। सो लेवल टू लेवल मार्केट मूव हो रही है, और ये लेवल जो हमने अभी ड्रॉ किया हुई, ये 6 महीने बाद मार्केट दोबारा अप्रोच करे तो ये वो लेवल है जो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रिस्पेक्ट करेगी।
आवाज नहीं आ रही, शोएब कह रहे हैं। अच्छा, आपको आवाज आ रही है क्या? किसी को आवाज का मसला तो नहीं आ रहा? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ओके, 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 बीच में शायद को थोड़ा सा इशू है। अब आ रही है। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हम आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अब मैं एंड पे आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूं और हम जरा आप देख लेते हैं ऑर्डर फ्लो को कैसे मार्क करना है। पहले तो आप डेली का देख लें, डेली का ऑर्डर फ्लो आपने कैसे मार्क करना है, फिर हम H4 का भी देखेंगे। डेली का ऑर्डर फ्लो आप याद रखिएगा। हम थोड़ी सी काउंटिंग कर लेते हैं। एक दिन के अंदर H1 की 24 बार होती हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर आपकी H1 की 24 बार्स होंगी, ठीक है। और H4 की 6 बार्स होंगी, ठीक है। आपने याद रखना है कि अगर 3 दिन प्राइस किसी एक लेवल को या एक ही जगह 3 दिन मार्केट रुकी हुई है, ट्रेंड नहीं चल रहा, मार्केट एक जगह पे स्टे कर रही है, तो ये H1 की 72 बार्स बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो बन चुका है। तो आपने जब भी 3 दिन अगर आप देखें तो मार्केट एक जगह है, तो आप उसे ऑर्डर फ्लो कंसिडर कर सकते हैं डेली के चार्ट पे रहते हुए। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल मौजूद है, यहाँ पे प्राइसेस ने अप्रोच किया इस लेवल को, अप्रोच करने के बाद ये आप देखें कि ये 3 से 4 दिन मार्केट एक ही जगह पे स्टे कर रही थी, कुछ खास मूव नहीं कर रही थी। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया गया है। आप अभी एच डेली के चार्ट पे हैं, आपने अभी छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं देखा, लेकिन आपको डेली के चार्ट में रहते हुए ही पता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब हम जरा डेली का पहले ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसे पहले भी कहा था कि ये एक ऑर्डर फ्लो है। इस तरह से आपने मार्क कर लेना है कि मोस्टली टाइम मार्केट इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर रही है। उसके बाद हम मजीद मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे कहते हैं कि मोस्टली मार्केट इसी प्राइस के अंदर रही है। तो ये भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो है डेली का। अच्छा, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं, हमें कोई अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए। अच्छी सी एग्जांपल, ये देखें हमारे लेवल्स वही लेवल्स हैं। मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट किया, मार्केट ने अप्रोच किया, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, ब्रेक किया, वही काम चल रहा है। अब ये वीकली का ऑर्डर फ्लो है, मुझे डेली में नजर आ रहा है ये सारा। ये वीकली का चार्ट, यकीनन वीकली या मंथली का ऑर्डर फ्लो है, जो कि आपको छोटे डेली में, डेली भी छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है। आप इन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 4 से 5 बार्स हैं। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो है, ये देखें। सो इस तरह की आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी। मैं जरा चाह रहा था कि आइडियल वाली एग्जांपल मिले, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया तो फिर आपको इतना इशू नहीं रहेगा। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया गया है। सो इस तरह से आपने जहां भी प्राइस एक जगह स्टे करे, कुछ खास मूव ना हो। अच्छा, ऑर्डर फ्लो भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऑर्डर फ्लो होता है इस तरह से हॉरिजेंटली, एक ऑर्डर फ्लो होता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बड़ी बड़ी बार्स बन रही होंगी और प्राइजेस जो है वो उसी प्राइस के अंदर रहेंगी। सो इस तरह से भी ऑर्डर फ्लो होता है आपका। उसकी एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद है, ये सामने आ गई है, ये देखें। ये आपका डेली का 1, 2, 3, 4, 4 बार्स हैं, और आप हिसाब लगा लें अब H1 की ये कितनी बार्स होंगी। अच्छा, हम अभी ये सारी मार्किंग रिमूव करते हैं और H1 में आते हैं।
H1 का अब हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। ऑर्डर फ्लो ओके। ये आपका एक ऑर्डर फ्लो मौजूद है। आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका ऑर्डर फ्लो है। आप मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि क्लास में आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह एंड पे डिले ना हो जाए। आप इसे कह सकते हैं कि ये आप एक छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है। ओके, आप इसे भी कह सकते हैं। मैं ज़रा इस तरह से मार्किंग करता हूँ, जल्दी हो जाएगी। ये भी आपका एक ऑर्डर फ्लो है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये एक ऑर्डर फ्लो मौजूद है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया होगा। ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी प्राइजेस इस ऑर्डर फ्लो को अप्रोच करेंगी, सपोज के यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, प्राइजेस अप्रोच कर रही हैं। अब ऑर्डर फ्लो तो यहाँ पे है, प्राइजेस से अप्रोच कर रही हैं तो प्राइजेस जरूर रिजेक्ट होंगी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होने की वजह से। मार्केट ने इसे ब्रेक करना है तो वो इसे एग्रेसिवली ब्रेक करेंगी। ठीक है, और वॉल्यूम आपको सपोर्टिव मिलेगा। अच्छा, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ टू ओपन अकाउंट। ओके, हम यहाँ पे एक्जी ट्रेडर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। मैं एचडी से ऑफ कर देता हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपके लिए कुछ चीजें लेके रखी हुई हैं जो कि आपको आपसे शेयर करनी है। यहाँ पे 4 फाइल्स आपको नजर आ रही हैं। आपने क्या करना है कि MT4 के ये जो सेटअप है इस पे डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। विच टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टू गेट, बट वो सकलैन हम करते हैं, अभी क्वेश्चंस का अभी टाइम नहीं आया। आप मुझे ये कंप्लीट करने दें, फिर हम एंड पे क्वेश्चंस लेंगे। ये आपका क्वेश्चन अच्छा, नोट रखें इसे। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले MT4 को इंस्टॉल करना है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेम ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आएगा। ठीक है, आपने इसे यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो 0 एक्जी US03 डेमो लिखा नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो आपने इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेमो अकाउंट पे ही आपने कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, हम ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। 1/400 कर लें और इसको AUD से हटा के USD स्टैंडर्ड पे हम क्लिक कर देंगे और इसे एग्री करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। हमारा ये डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था। हम अब इंस्टॉल करते हैं अपना, अब हम अपना VS इंस्टॉल करते हैं इसमें, क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने अपनी टेम्पलेट बनानी है और आपने सेम टू सेम ऐसी ही टेम्पलेट बनानी है जब आप अपने चार्ट्स लेके क्लास में आएंगे। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लूं। ओके, अब ये जो आपको फाइल्स दी गई है ना, ये 3 फाइल्स, VSA रिलेटिव वॉल्यूम, HLC बार की ये 2 फाइल्स, आपने इन तीनों फाइल्स को कॉपी करना है। कॉपी, और उसके बाद आपने आना है, फाइल पे क्लिक करना है, ओपन डेटा फोल्डर पे क्लिक करना है। आपके पास एक नया फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। आपके पास नया फोल्डर ओपन होके आएगा। आपने MQL पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने नया फोल्डर क्रिएट करना है, प्रो ट्रेडर्स ग्लोबल। हमने इस फोल्डर के अंदर अपने इन 3 इंडिकेटर्स को पेस्ट कर देना है और फोल्डर क्लोज कर देंगे हम।
उसके बाद हम इंडिकेटर्स पे आएंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे इंडिकेटर्स लोड हो जाएं। अब हम जरा अपनी बेसिक टेम्पलेट रेडी कर लेते हैं। अपने इंडिकेटर्स पेस्ट करने से पहले हमने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में आना है। हमने कलर चूज करना है और कलर में हम लाइट ग्रे यूज करेंगे। हम चलो सिल्वर आया था अभी, चलो वो भी आ जाए। लाइट ग्रे मिल गया। फर्स्ट पे आपने बैकग्राउंड पे लाइट ग्रे पे चूज करना है और फोरग्राउंड पे आपने ब्लैक चूज कर लेना है। बाकी अगर वैसे भी रहे तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, इसको हम वैसे भी चेंज करने वाले हैं। आपने इधर नेविगेटर पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स, और ये हमारा प्रो ट्रेडर्स ग्लोबल का फोल्डर आ गया है। और सबसे पहले हम अपना VSA का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमने HLC पे डबल क्लिक करेंगे और इसे हम ओके करेंगे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है तो आपका आ जाएगा, ये HLC बार्स आ जाएंगी। आपने अगेन इंडिकेटर लिस्ट पे क्लिक करना है और ये मूविंग एवरेज हटा देनी है आपको। ये कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना, ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। अब हमने अपनी टेम्पलेट सेव करनी है। मैं एक्चुअली डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता टेम्पलेट वगैरह बनाना भी। आपने सेव यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेव टेम्पलेट पे आना है और इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं VSA लिख देता हूँ और इसे सेव कर देना है। अब आप नेक्स्ट चार्ट पे आएंगे और सिंपली VSA पे आप क्लिक करेंगे और आपका चार्ट जो है वो, एक सेकंड हम नया चार्ट ओपन कर लेते हैं। VSA पे क्लिक करेंगे और हमारा चार्ट लोड हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम VSA, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टेम्पलेट रेडी होगी। आप साइन, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन आपने सही जगह पे फाइंड करना है और ओके, यहाँ पे ये गैप अप बार है और इसने ये प्रीवियस एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो बनाया और इस ऑर्डर फ्लो को ये गैप अप बार लगी, या आप इसे एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन पे मिनिमम वॉल्यूम जो आना चाहिए वो हाई बैंड पे आना चाहिए। तो जब तक हाई बैंड पे वॉल्यूम आ रहा है आप इसे कह सकते हो कि ये एक वैलिड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। इसके बाद आप इसे नहीं कह सकते, इस सारी मूव को क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये पिंक वॉल्यूम पे आया है तो आप इसे एब्जॉर्प्शन नहीं कह सकते या इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन नहीं कह सकते। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो किस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। आप इसे वाइड स्प्रेड डाउन बार्स कह सकते हो और ये बड़ी अच्छी वाइड स्प्रेड डाउन बार है जिन्होंने अपने प्रीवियस एक लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा सा अप थ्रस्ट यहाँ पे, ये आप आ गया, आपका आ गया शेक आउट विद टेस्ट। उसके बाद अच्छी वाली ये आपका आ गया शेकआउट। शेकआउट इसे आप कह सकते हो नियरली वेरी हाई वॉल्यूम पे आया है, और सॉरी हाई वॉल्यूम पे है, इसे आप अप थ्रस्ट कह सकते हो इस बार को। उसके बाद ये आपका आइडियल शेकआउट है, ये ये बार पे हाई बैंड पे। शेकआउट पे आपका वॉल्यूम जो है वो हाई बैंड, वेरी हाई है, वेरी हाई बैंड या फिर अल्ट्रा हाई बैंड पे वॉल्यूम आए तो आप इसे शेकआउट कह सकते हो। अच्छा, इसे आप वाइड स्प्रेड डाउन बार कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इसने प्रीवियस लोज को ब्रेक किया है। अच्छा, हम आप इसे ये देखें, आइडियल टेस्ट आया है, आइडियल टेस्ट ये वाली बार पे वॉल्यूम चेक करें, बिल्कुल लेस वॉल्यूम है
और इसे आइडियल टेस्ट कहते हैं VSA का। उसके बाद मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आपके लिए बेसिक टेस्ट जल्दी से फाइंड कर लूँ। ये आपका शेकआउट पड़ा हुआ है। वॉल्यूम आपने लाजमी वेरीफाई करना है। वॉल्यूम आपकी यूं समझ लें आंखें हैं। आप इसे नो डिमांड कह सकते हो और कंफर्म भी हुई है। क्लोजिंग मिडल से हल्की सी ऊपर है, लेकिन ये आइडियल नहीं है। आइडियल नो डिमांड क्या होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह से बार होगी, ये प्रीवियस बार है, और आइडियल नो डिमांड अपनी प्रीवियस बार का हाई ब्रेक करे और क्लोजिंग प्रीवियस बार की क्लोजिंग से ऊपर हो, यानी कि एक अप बार हो, और अगर प्रीवियस बार के हाई के भी ऊपर क्लोजिंग है तो वो एक आइडियल नो डिमांड है। ठीक है, और वॉल्यूम पिंक, ये जरूरी है। और नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होगी, आपकी नो डिमांड कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी ये नो डिमांड पड़ी है आइडियल, ये वाली बार पे ये आपकी आइडियल नो डिमांड पड़ी हुई है। वॉल्यूम चेक करें, बिल्कुल पिंक, बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे आके वॉल्यूम। या ये आपकी आइडियल नो डिमांड है। आप नो सप्लाई यहाँ पे कहीं फाइंड करते हैं। एक सेकंड प्लीज, हम क्वेश्चन लेते हैं। हम एक सेकंड में आपके लिए कुछ साइन फाइंड कर लूँ। ये देखें, आपकी आइडियल नो सप्लाई यहाँ पे मौजूद है। आइडियल नो सप्लाई बिल्कुल ऑपोजिट है नो डिमांड के। ये एक स्विंग लो पे आती है, और जैसे कि हमने अभी ये डिस्कस किया, स्विंग हाई पे नो डिमांड आती है और स्विंग लो पे नो सप्लाई। सो ये दोनों अपनी राइट लोकेशन पे आए हैं। और वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये पिंक वॉल्यूम है। मैं अगर इसे ड्रा करूं तो पिंक वॉल्यूम और नो सप्लाई, और क्लोजिंग प्रीवियस बार की क्लोजिंग से नीचे, और प्रीवियस बार की क्लोजिंग सॉरी लो से भी नीचे। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे क्वालिफाई कर रही हैं, और ये हमारी आइडियल नो सप्लाई है। ओके, हम मजीद देखते हैं। ये आपका एक लो वॉल्यूम अपथ्रस्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद बेसिक टेस्ट, बेसिक टेस्ट इसे आप शेकआउट कह सकते हो। वेरी हाई वॉल्यूम पे है। ओके, ये आपका बेसिक टेस्ट आ गया है। इस बार पे आपका ये हाई बैंड पे बेसिक टेस्ट आपका आता है हाई बैंड पे। हाई बैंड से अगर वेरी हाई पे आ जाएगा तो वो आपका बेसिक टेस्ट फेल है। फिर आप इसे कहेंगे बेसिक टेस्ट विद शेक आउट। ओके, आप इसे भी कह सकते हैं कि आपका ये बेसिक टेस्ट है विद हाई बैंड वॉल्यूम विद शेक आउट। ओके, ये भी आपका बेसिक टेस्ट विद शेक आउट, लेकिन ये आइडियल नहीं है। बेसिक टेस्ट की जो क्लोजिंग है, अगर प्राइजेस इस तरह से आ रही हैं, और पहली बात तो इसको ऐसे क्लोज होना चाहिए, लेकिन अगर ये इस प्रीवियस बार की क्लोजिंग के नियर नियर भी क्लोज हो जाए, या हल्का फुल्का ऊपर क्लोज हो जाए, तो भी ये वैलिड है। लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए तो फिर वो इतना अच्छा नहीं रहता। इस तरह से क्लोज हो जाए तो फिर वो वाली चीज नहीं रहती, आइडियल वाली। ओके, आपका अप थ्रस्ट मौजूद है। बाकी साइंस जो है मैं स्किप कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो फाइंड कर रहा हूँ। लो वॉल्यूम अप थ्रस्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, सिर्फ उस पे वॉल्यूम जो है वो पिंक आएगा। अ, ये जिस तरह से यहाँ पे जो अपथ्रस्ट आया, ये रेगुलर अपथ्रस्ट है। अगर इसकी क्लोजिंग इस तरह से होगी तो ये एक हिडन अपथ्रस्ट है। ये भी एक रेगुलर अपथ्रस्ट है, और ये
अगर प्रीवियस बार की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हो जाए तो ये एक हिडन अपथ्रस्ट है। जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये एक रेगुलर है, रेगुलर अपथ्रस्ट है, क्लोजिंग मिडिल से लो पे कहीं भी हो सकती है अपथ्रस्ट की। सो जरूरी नहीं है कि वो अपने लोज पे ही हो। आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। शुएब, आपका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज कुछ सेकंड होल्ड करें, ये आप माइंड में रखना। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताने लगा हूँ। चूंकि सर आमिर रजा साहब आपको साइंस ऑलरेडी समझा चुके हैं, सो आई थिंक इतना उस पे आपके पास ऑलरेडी कंटेंट उस पे मौजूद है। सो अब मैं आपको लास्ट चीज बताने लगा हूँ, हाउ टू अटेंड चार्टिंग क्लासेस एंड चार्ट प्रेजेंटेशन। आपने क्या करना है सबसे पहले, तो सेम टू सेम ये बैक जिस तरह से हमारा बैकग्राउंड मैंने आपको डिजाइन करवाया है सिल्वर या फिर लाइट ग्रे, आपने इसी कलर थीम के साथ चलना है। आपने क्या करना है, मैं ये एक सॉफ्टवेयर है, मुझे इसका नाम भूल गया, लेकिन मैं आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर से स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे आपको टूल्स नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट टूल्स, जैसे कि टेक्स्ट टूल और हाइलाइटर और छोटे मोटे टूल्स। आपने क्या करना है कि टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे टाइप करना है फॉर एग्जांपल अपथ्रस्ट। आपने अपथ्रस्ट लिखा और आपने एरो की लिया और आपने बताया कि मैं इस बार पे अपथ्रस्ट देख रहा हूँ। क्योंकि अपथ्रस्ट एक ऐसा साइन है जिसपे वॉल्यूम की लिमिटेशन जो है वो नहीं है। वो हाई बैंड पे भी आ सकता है, वो लो बैंड पे भी आ सकता है, यानी पिंक बैंड पे भी आ सकता है, पिंक वॉल्यूम पे भी आ सकता है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे भी आ सकता है। उस पे वॉल्यूम की लिमिटेशन नहीं है। सो अगर वो बाय द वे अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे आएगा तो वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, चाहे वो वाइड स्प्रेड डाउन बार भी क्यों ना हो, लेकिन वो वैलिड होगी स्टिल। तो आपने यहाँ पे अगर वो ऐसा साइन है जिस पे वॉल्यूम आपने मेंशन करना है, जैसा कि अब फर्स्ट पे मैंने कहा कि कोई भी वॉल्यूम की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन बाकी साइंस पे वॉल्यूम की लिमिटेशन है, रूल्स है उनके अपने। तो उन पे आपने क्या करना है कि जैसे कि आप इसे कह रहे हैं कि ये एक वाइड स्प्रेड डाउन बार है, ठीक है, अभी मैंने सही से नहीं किया लेकिन आप मैनेज कर लेना अपने तरीके से। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे वाइड स्प्रेड डाउन बार लिखना है साथ में, और एरो की से आपने बताना है कि ये आप कौन सा साइन बता रहे हो, और साथ में वॉल्यूम भी मेंशन करना है कि मैं इस बार का ये वॉल्यूम जो है मैं देख के इसलिए इसको कह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग वॉल्यूम मौजूद है, तो आई थिंक यही एक्टिविटी है जिसपे प्राइसेस ऊपर को उठी हैं। अगर इसे एब्जॉर्प्शन कह रहे हो तो आपने वॉल्यूम मेंशन करना है और साथ में इस तरह से एक एरो बना के साथ में लिख देना है कि ये एक एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैं आपको एग्जांपल चार्ट्स जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और साथ में आपने क्या करना है कि लेवल्स भी आपने उसी चार्ट में ड्रॉ करने हैं। इसको आपने ब्लैक कलर में चेंज कर लें, या रेड कलर में बहुत बुरा लगता है, और चाहे तो आप इस तरह से कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो आपने क्या करना है कि इस तरह से लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं। मैं एग्जांपल के लिए जल्दी जल्दी एक आध लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड में बाकी चीजें नहीं देख रहा, चलें अच्छा आप इसे ही मान लें कि ये एक लेवल है। हम इससे भी सबर कर लेते हैं कि ये एक यहाँ पे लेवल है। अब लेवल मानेंगे तब ऑब्वियसली जब हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस होंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि ये लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं पहले, ताकि आपको अलग से चार्ट्स ना बनाने पड़े लेवल्स के, आपका यहाँ पे टाइम सेव होगा। आपने एक ही लेवल पे एक ही चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करनी है, और लेवल्स ड्रॉ करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना है और साइन बताने हैं कि ये साइन है, और इनको मैं देख के इसलिए ये चार्ट बना रहा हूँ। आपने कम से कम
4 से 5 चार्ट बनाने 5 चार्ट बनाने हैं, कौन से टाइम फ्रेम में ड्रॉ करने हैं? ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपने सबसे पहले तो जो लेवल्स ड्रॉ करने हैं वो डेली में करने हैं, और चार्ट जो है वो आपने H4 के भेजने हैं। H4 के टाइम फ्रेम से नीचे का आपने कोई चार्ट नहीं बनाना। ओनली H4 के चार्ट्स हों और लेवल्स जो हैं वो डेली के हों। ठीक है? ये आपका हो गया फर्स्ट टारगेट। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करनी है और साइंस आपने बता देनी है, और कम से कम आपके पर पर्सन 5 चार्ट होंगे लाजमी, इससे कम नहीं होने चाहिए, जिसमें आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ होंगे, जिसमें आप डिफरेंट साइंस का बताएंगे कि मैं ये कौन सा साइन देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ, क्या वॉल्यूम उसे सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपने वो बताना है उसमें। उसके अलावा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स भी उसी में है, आपके वीएसएस साइंस भी उसी में है, और एक चार्ट पे आप कम से कम आपने 10 साइन फाइंड करने हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर जब एक्चुअली जब आप बिल्कुल न्यू होते हो तब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, मैं अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, बाकी आपको मैं एग्जांपल चार्ट जो है वो ग्रुप में से ऐड कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मोहम्मद सुकलैन अहमद का क्वेश्चन आया था, विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट टू गेट 200% करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एसआर। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो डेली का टाइम फ्रेम है, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ डेली के जो लेवल्स हैं उनको ड्रॉ करें, और जिसमें आपका ट्रेंड जो है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंड आएगा होएगा, ताकि आप इजीली उसे ट्रेड कर सको। सो प्रेफरेबल हमारी तरफ से डेली का टाइम फ्रेम है, और उस पे आपने लॉन्ग टर्म में भी बाद में भी यही डेली के टाइम फ्रेम पे ही लेवल्स आप ड्रॉ कर रहे होंगे। सो ये आपने H4 का या फिर H डेली का आप ऑर्डर फ्लो भी, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो होता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। नोमान जफर, आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा गूगल ड्राइव का, जिसमें जो जो एक्जी ट्रेडर का सेटअप और इसमें बाकी जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे के सारे उसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ब्लैक वॉल्यूम क्या होता है? ब्लैक वॉल्यूम जब एक बार इस तरह से आती है और प्राइस हल्की सी ऊपर गई, लेकिन फिर वापस आई, और जहां पे प्रीवियस बार की क्लोजिंग हुई थी सेम उसी जगह पे अगर आपकी नेक्स्ट बार की क्लोजिंग हो गई है एक ही पॉइंट पे, एक ही प्राइस पे, तब आपका आता है ब्लैक वॉल्यूम। सो इसे कहते हैं ब्लैक वॉल्यूम। जी, आपने डेली डेली के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करनी है अली। अरफा, आपने डेली के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करने हैं, वही आपका बेस्ट टाइम फ्रेम है। शेर जमान, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे? और
अच्छा, एक और काम करना है आप लोगों ने कि मैं यहाँ पे वो लेके आता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। मेरे माइंड में अभी भी आया है। आपने एक सेकंड, आपने इस टूल बार के ऊपर क्लिक करना है और कस्टमाइज पे क्लिक करना है। एंड पे आएंगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेगी, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है कि ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है। अब इस पे डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। और आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर इस पे लगा सकते हो। ब्लैक तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, इस पे मैं कोई लाइट कलर यूज करता हूँ। ओके, अब सही है। आपने क्या करना है कि इस तरह से ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर लेना है ताकि आपके ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट भी इन्हीं जो आप वीएसए के जो लेवल्स ड्रॉ करेंगे और वीएसए के साइंस लेके आएंगे और उसी के साथ ही आपका ऑर्डर फ्लो भी इंक्लूड हो जाएगा। काशिफ कह रहे हैं कि चार्ट्स कब तक सबमिट करवाने हैं। क्लास आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो इंशाल्लाह होगी 9 जनवरी को 2021 रात 9 बजे इंशाल्लाह, और आपकी फर्स्ट चार्टिंग क्लास होने वाली है। एग्जैक्ट। अम्मार, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में गूगल ड्राइव का, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सूरज, बिल्कुल आप कर सकते हो M15 M13, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कंपेरेटिव टू डेली या फिर H4 के। If I trade on H1 then how daily will work? मोहम्मद सुकलैन अहमद। आपके जो दिल्ली के लेवल्स हैं वहां पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, अगर आप H1 पे भी ट्रेड कर रहे हो तो लेवल तो वही रिस्पेक्ट होंगे ना जो दिल्ली के हैं, जहां पे स्मार्ट मनी ने अपनी एक्टिविटी प्ले करनी है। अच्छा जी, अपथ्रस्ट एंड इट्स टाइप। अपथ्रस्ट दो तरह का होता है। एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपथ्रस्ट एक इस तरह का आता है आपका, इसे कहते हैं रेगुलर अपथ्रस्ट। प्रीवियस बार की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग हो अगर, यानी कि एक अप बार हो, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर अपथ्रस्ट है। अगर आपकी प्रीवियस बार की क्लोजिंग से क्लोजिंग नीचे हो जाए तो इसे कहते हैं हिडन अपथ्रस्ट है। ये हिडन अपथ्रस्ट है और ये आपका रेगुलर अपथ्रस्ट है। माइनर और जो आपके मेजर लेवल्स हैं वो डिपेंड करता है। अब हमारे पास तो लेवल 3 की ऑर्डर बुक की एक्सेस तो है नहीं ताकि हम देख सकें कि ये इन माइनर लेवल्स पे कितने पड़े हुए हैं ऑर्डर्स। समटाइम्स मार्केट माइनर लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, समटाइम्स नहीं करती। सो इट डिपेंड्स। लेकिन जो मेजर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं कंपेरेटिव, अगर आप कंपेयर करें तो। माइनर लेवल्स को ज्यादातर आप यूं कह लें कि आप छोटे टाइम फ्रेम के जो आप लेवल्स ड्रॉ करते हो, आप उन्हें कह सकते हो कि ये एक माइनर लेवल मौजूद है। या जैसे कि सर आमिर रजा साहब ने बताया था कि अगर एक लेवल फर्स्ट टाइम हिट हुआ, दोबारा हिट हुआ, थर्ड टाइम जब हिट होगा तो अब आप ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह चुका क्योंकि मार्केट इसे थर्ड टाइम हिट कर रही है। यहाँ पे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं वो मोस्टली कंज्यूम हो चुके हैं। सो अब मार्केट इसे मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक कर देगी। तो अब ये आपका एक माइनर लेवल में कंसिडर कर सकते हो आप इसे।
प्रीतम रॉय, आप अभी ट्रेड की तरफ ना आए, अभी आपको ट्रेड नहीं सिखाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ चार्टिंग क्लासेस की आपको बताया जा रहा है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो आई थिंक आप अभी वहां पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच नोमान, आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया। मैंने आपको बताया ही नहीं है कि चार्ट कैसे सबमिट करनी है। आपने क्या करना है कि मैं बल्कि आपको प्रैक्टिकली इधर करके दिखा देता हूँ। सपोज आपके, मैं आपको ये भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। आपने जो भी चार्ट लेने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है और अपना नाम लिखना है फोल्डर पे, ठीक है। अ, नोमान ही लिख देते हैं, नोमान हमने लिखा, और ये हमारा हमारा नाम है। अब आपने AUD USD की ट्रेड की है, तो आपने AUD USD, अब आपने हो सकता है ट्रेड किया है यूरो USD, तो आपने अलग अलग फोल्डर बना लेने हैं यूरो USD, और इनके अंदर आपने चार्ट्स पेस्ट कर देने हैं। आपने ये चार चार्ट हैं, और इन चार चार्ट्स को आपने, बल्कि आप तो डेमो में नहीं होना अभी, हद हो गई है आज तो लेकिन आप डेमो में नहीं हो, फिर भी आपने क्या करना है कि अपना नाम लिखना है। चलो आप बाद में इसे यूज कर लेना। आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम होगा आपने वो फाइल्स यहाँ पे पेस्ट करनी है। और पेस्ट करने के बाद आप इस फोल्डर पे दोबारा आएंगे, और दोबारा आने के बाद आपने नोमान पे इस तरह रेयर पे क्लिक करना है, और इसकी एक रेयर फाइल बना के आपने सेंड कर देनी है protraders@gmail.com। ईमेल जो है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखा हुआ। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे रिमाइंड करवाया। एंट्री सिग्नल कैसे लेंगे ये आप सिखाएंगे? सूरज, आप अभी ट्रेड नहीं करनी आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने VSA के साइंस फाइंड करनी है। कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखा, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे शेकआउट आया है, तो अब ये एक क्लाइमेटिक एक्शन बार भी है और शेकआउट भी है। तो आपने क्या करना है कि चार्ट में हमें बताना है कि जनाब ये देखें, ये एक शेकआउट है, और यहाँ पे आपने शेकआउट लिखना है। और अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार है तो आप साथ में उसका वॉल्यूम भी बता देंगे कि ये इसका वॉल्यूम है। सो इट्स इजी, इतनी टेंशन नहीं है। आपने एक सेकेंड, ओके, ये आपकी नो सप्लाई पड़ी हुई है। आपने देखा कि नो सप्लाई आई है और वॉल्यूम क्वालिफाइंग है। ऑल्दो क्लोजिंग आइडियल नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग इसकी प्रीवियस बार के लोज को ब्रेक करके होती तो फिर आइडियल क्लोजिंग होनी थी। तो आपने फॉर एग्जांपल आप मान लें कि आपने कहा कि ये एक नो सप्लाई है। सो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया सारे का, और स्क्रीनशॉट लेके आपने इस तरह से एक फोल्डर बना के उसमें सारे स्क्रीनशॉट आपने पेस्ट किए, पेस्ट करके आपने एक रेयर फाइल बना के मैं आपको ईमेल ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने उस ईमेल पे वो सारी चार्ट्स रेयर फाइल को सेंड कर देना है, ठीक है। मोहम्मद सुलेमान कह रहे हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी लेवल्स अ डेली चार्ट कैन हैव। जरूरी नहीं है कि आप इतने ज्यादा लेवल्स ड्रॉ कर दो कि आप फिर उसमें आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ बचे ही ना। सो इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है कि आपने इतने लेवल्स लगाने हैं या इतने कम लगाने हैं। वो आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए लेवल्स ड्रॉ करने हैं कि आपका कोई लेवल जो है वो बाकी भी ना रहे, लेकिन आप मोस्टली लेवल्स को अच्छे से कवर भी कर लो। सो ये डिपेंड करता है। जीशान हैदर, मैं बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह ये आई थिंक मैं गलत अनाउंस ना कर दूं। सैटरडे, सैटरडे 9 तारीख को आपकी फर्स्ट क्लास है चार्टिंग की।
काशिफ आपका भी सेम क्वेश्चन है। अली असगर H4 और डेली का H1 का भी आपका ऑर्डर फ्लो बहुत काफी स्ट्रांग होता है। डोंट वरी, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी जल्दी वीडियो अपलोड कर दें। जी आदिल, ऑर्डर फ्लो को इस तरह से मार्केट रेंज कर रही हो तो हम इसे कहते हैं ऑर्डर फ्लो, चर्निंग, रेंजिंग, कंसोलिडेशन, चैनल, बहुत सारे नाम है इसके। अच्छा, शेर जुमान ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। वो कह रहे हैं कि सर जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जब हम मार्क कर लेंगे तो एक बार ही मार्क करने हैं या हम हर रोज मार्क करेंगे? आपने जो आइडियल लेवल्स हैं वो मार्क करके उसके बाद आप उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। मार्केट जब भी, अगर आपने मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से लेवल्स ड्रॉ किए हैं, तो मार्केट जब भी उस लेवल को या उस प्राइस को दोबारा अप्रोच करेगी तो आपका लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। अब आपने वो फंडामेंटल और सेंटीमेंट को माइंड में रखना है। सारी चीजें अप्लाई होती हैं। जी मोहम्मद सुकलैन, मैंने अभी अभी स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए कि कैसे आपने करना है। एसटीओ थोड़ा सा मिस कर गया था, वो लिखा हुआ नहीं है ना, तो माइंड से निकल जाती हैं चीजें। मोहम्मद सुलेमान, प्राइस जब किसी एक लेवल को मिनिमम 3 बार टच कर दे तो वो लेवल फिर वीक लेवल हो जाता है। सपोज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। आप सपोज करें कि ये एक आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है। हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नीचे की तरफ ज्यादा है। प्राइस ने इसे अप्रोच किया, प्राइस रिजेक्ट हुई, पेंडिंग ऑर्डर हिट हुए। मार्केट ने दोबारा इस लेवल को हिट किया, प्राइस रिजेक्ट हुई, पेंडिंग ऑर्डर हिट हुए। प्राइस ने तीसरी बार जब इसे अप्रोच किया तो अब ये लेवल पे, पहली बार मार्केट ने जब अप्रोच किया तो पेंडिंग ऑर्डर कंज्यूम कर लिए। सेकेंड टाइम मार्केट ने जब इसे अप्रोच किया तो पेंडिंग ऑर्डर कंज्यूम कर लिए। अब थर्ड टाइम मार्केट इसे अप्रोच कर रही है, तो चूंकि मार्केट यहाँ पे पहले भी अप्रोच कर चुकी है तो पेंडिंग ऑर्डर कंज्यूम हो चुके हैं। अब ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं रहा जितना कि पहले था। अब मार्केट आसानी से इस लेवल को ब्रेक करेगी, या तो मार्केट इस लेवल को अप्रोच करके यहाँ पे चर्निंग करेगी, और जरूरी नहीं है कि फिर मार्केट इसे गैप अप बार के साथ ही ब्रेक करे। गैप अप बार के साथ मार्केट तब ब्रेक करती है जब इस लेवल पे एग्रेसिवली मार्केट ने निकलना है। तो हो सकता है फिर आपको मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर नजर आए, नॉर्मल एक ट्रेंड नजर आए, आप कहेंगे यार ये गैप अप बार क्यों नहीं लगी। तो चूंकि मार्केट, आपको बैक एंड समझना जरूरी है कि बैक एंड में मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर्स कंज्यूम कर चुकी है। आई होप कि ये आपका आंसर आपको मिल गया है। मोस्ट वेलकम काशिफ। मोहम्मद आरफा, आप अभी एंट्री की तरफ ना आए, एंट्री वाला काम अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है। पहले आप ये वाली क्लासेस, स्टार्टिंग क्लासेस कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की तो वो उस तरफ भी आएंगे। जी आप फॉर एग्जांपल
अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका। आपने यहाँ पे देखे चार्ट पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको काफी सारे वीएसए के साइंस नजर आ रहे हैं। तो आपने वो साइंस नोट करने से पहले क्या करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं और चार्ट पे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करने के बाद हम थोड़े से फर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। आपने ये लेवल्स ड्रॉ करके उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके उसमें आपने वीएसए के साइंस जो है वो आपने जो जो देखे थे वो साइंस आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। और फर्स्ट क्लास में आपने सिर्फ और सिर्फ H4 के साइन ढूंढ के लाने हैं। मैं अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ। एग्जैक्टली मोहम्मद सुलेमान, एग्जैक्टली आपने 5 चार्ट ड्रॉ करके लाने हैं, और जिसमें एक चार्ट पे मिनिमम आपके 10 वीएसए साइंस हो। मोहम्मद शेर जमान, मैंने आंसर कर दिया, अभी अभी किया है। थोड़ा सा स्लो स्लो आता हूँ ना, ऊपर से नीचे। मोहम्मद आरफा, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। मेजर पेयर्स आपने पहले भी मैंने बताया था कि आपने मेजर पेयर्स पे काम करना है सिर्फ और सिर्फ। ये क्रॉस पेयर्स हैं या एग्जॉटिक पेयर्स, इन पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ये आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करेंगे, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ मेजर पेयर्स पे रहें, और मेजर पेयर्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है। इंशाल्लाह सुबह तक हो जाएगी, इंशाल्लाह। हम रोज नया मार्क करेंगे, कुछ क्राइटेरिया है। आपस की बात है, मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो जब मैं अपनी लर्निंग कर रहा था तो मैं हर दिन अपने सपोर्टर रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करता था, फिर मैं उन्हें रिमूव कर देता था, फिर मैं ड्रॉ करता था, मैं फिर रिमूव कर देता था। और ऐसा मैं हर रोज करता था, ताकि मेरी अच्छे से अच्छी ग्रिप हो जाए सपोर्टर रेजिस्टेंस लेवल्स की। और अभी भी मैं अगर बैठ जाऊं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पे, तो मैं एक चार्ट पे कम से कम आधा से पौना घंटा लगा के या 1 घंटा लगा के तसल्ली से मार्किंग करूंगा, प्रॉपर एविडेंस लूंगा, कि बाद में ये ना हो कि अगर वो लेवल गलत हुआ तो प्राइस ने उसे रिस्पेक्ट नहीं करना और मेरी ट्रेड गलत हो जाएगी फिर। तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं तसल्ली से बैठ के सुकून से ड्रॉ करूं लेवल्स। तो आपने भी यही काम करना है, सुकून से बैठ के बार बार ड्रॉ करें, जितना आप ड्रॉ करेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर होती जाएगी। काशिफ, मैंने अभी बताया मेजर पेयर्स। नोमान, आपकी चार्टिंग क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होनी है। सो आपने डेली सबमिट नहीं करवाने चार्ट्स। आप जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आपने उसमें वो चार्ट्स सबमिट करवाने हैं। इंशाल्लाह सून अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, इंशाल्लाह मैं आज ही रात को ये अभी थोड़ी देर तक मैं आपसे शेयर करता हूँ गूगल ड्राइव का लिंक, ताकि आप लोग आज से ही काम शुरू कर दें। आई थिंक आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आपके आंसर हो चुके हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अल्लाह हाफिज।